हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने गांव में हूँ। संडे का दिन था तो आज रविवार का दिन है, तो आज इंस्टीट्यूट बंद है और मैं अपने गांव के ही पोखरे पे सुबह सुबह घूमने आया हूँ। आज मुझे लग रहा है कि तकरीबन 12 महीने या 1 साल, 1 से 1.5 साल बाद मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता है। समय का इतना अभाव रहता है कि यहाँ पे आने का मौका ही नहीं मिलता मुझको। तो आज मैं घूमने आया हूँ। आज मैं दिखाऊंगा कि हम लोग बचपन में कैसे क्या करते थे, घूमते थे, कैसे क्या करते थे। जब समय नहीं था, खाली थे, कोई काम नहीं था, तो कभी पोखरे पे, कभी गांव में अपना घूम घूम के टाइम पास किया करते थे। कभी गाय भैंस चरा के, कभी क्या करके। ये देखिए, ये मेरा गांव है और ये सब खेत खलिहान उधर देख सकते, ये रहा। चूँकि पानी बहुत ज़्यादा बरसा नहीं हमारी तरफ, तो धान की खेती थोड़ी ख़राब हो गई है। धान पूरी तरह से अच्छे से हुआ नहीं है, हम लोगों का सूख गया है धान। ये रास्ते देख सकते हैं, मिट्टी के हैं आप। जो गांव का जो फ्रंट एरिया है, जो सामने का एरिया है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो एरिया है जिसको दिखाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, ये हमारे गांव का जो है कि पिछला हिस्सा है। और ये रहा मेरा खेत, क्योंकि मेरा धान तो कुछ ठीक ठाक हुआ है। ये मेरा खेत रहा। ये हमारे गांव का पोखरा है। देखिए, पहले के समय में जब हम लोग छोटे थे, जब फ्री फायर और ये पबजी जैसी चीज़ें नहीं थी, तब हम लोग गांव में ही अपने पोखरे पे आके कबड्डी, खो खो, तमाम प्रकार की चीज़ें करते थे। अब लोग इतने मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं, मोबाइल पर दुनिया हो गई है, तो बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता इन सब चीज़ों पे। देख रहे हैं, ये सब पूरा जंगल हुआ है। ये हमारे गांव का पोखरा है। पहले इसमें पानी भरा रहता था, अब देखिए सूखा है। वो अभी नए जो वर्तमान प्रधान हैं, उन्होंने सीढ़ी बनाई है। जब गांव में ज़्यादा रहते थे तो ये जो पोखरा दिख रहा है आपको, ये जब जो कूस सब दिख रहा है, ये सब भर जाता था एकदम। और पानी हमारा जो है कि पा रहा हूँ, पानी जो आता था वो यहाँ तक आ जाता था। यहाँ तक पानी आ जाता था, इस लेवल तक पानी आ जाता था। और इस लेवल तक पानी आने के कारण ये पूरा पोखरा भर जाता था, एक डूबने के जैसा हो जाता था, है ना, डूबने लायक हो जाता था कि आदमी एक डूब सकता है इसमें। दुख की बात यह है कि बहुत दिनों से मुझे लग रहा है कि 2-3 सालों में कभी पोखरा उतना भरा नहीं कि डूबने जैसा पानी हो जाए। उस तरह से बरसात नहीं हुई हमारे गांव में। ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ कहीं नहीं हुई बरसात। ये पोखरा जहाँ पे पहले के समय में लोग आते थे, सुबह सुबह एकदम भीड़ लगती थी, इधर टहलने आते थे, घूमने आते थे। और उस समय कितना भी काम रहता था, आदमी यही आता था अपना, जो कि घूमने फिरने। सुबह सुबह मूड फ्रेश हो जाता था, 4 लोग बैठते थे, बातें होती थी, खेल होते थे। अब कहाँ फुर्सत है किसी के पास। और जो छोटे बच्चे हैं, जिनको घूमना चाहिए, जिनको ये सब करना चाहिए, सब बेचारे फ्री फायर, वीडियो गेमिंग, इंस्टा रील्स आदि चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं, तो मौका ही नहीं मिलता। पहले ये जो रास्ता था, ये ऊपर जाने का रास्ता था, तो ऊपर जाने का रास्ता था, तो यहीं से जो है कि ये सब ख़त्म हो गया। इससे ऊपर जाने का रास्ता वही एकमात्र था, उसी से हम लोग ऊपर जाते थे।
वहीं पे अखाड़ा बना था, वहीं पे लोग खेलते थे, सारा कार्यक्रम होता था। लेकिन अब ये सब देखिए गड्ढे, मछली पकड़ने का काम होता था पहले इसमें, लेकिन अब उसको समय है, करने वाले कर ही रहे हैं। देखिए कहीं छोटे गड्ढे, कहीं बड़े गड्ढे।